रमज़ान में इफ्तार का मज़ा दुबाला करने के लिए ला रही हूँ मैं 4 लाजवाब चटनी की रेसिपीज़ जो सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाएंगी। ये चटनियाँ किसी भी पकौड़े, समोसे, छोले और दही बड़े का जायका बढ़ाने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। आप इसे बना के स्टोर कर सकते हैं और इफ्तारी के टाइम पे निकाल के इसे एंजॉय कीजिए। इसे फ्रिज में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद दी किचन में आप सबका वेलकम है। चटनी नंबर 1 बनाते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप इमली का पल्प और साथ ही मैंने इसमें 5 लहसुन के जवे लिए हैं और 1 बड़ा टमाटर काट लिया है। साथ ही मैं इसके अंदर 5 से 6 हरी मिर्चें डाल रही हूँ। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें आधी गड्डी हरा धनिया डाला है। हरा धनिया मैंने स्टेम्स के साथ लिया है। अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ज़ीरा डाल रही हूँ। मैजिक से चटनी बन जाएगी। ये देखिए, हो गया ना मैजिक और चटनी तैयार है। ये चटनी आपके लिए पकोड़ों के लिए परफेक्ट है। इस चटनी को आप छोलों के ऊपर डाल के भी खा सकते हैं। आप इस चटनी को फ्रिज के अंदर 1 हफ्ते से 10 दिन तक के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश रहेगी 10 दिन तक। चलिए नेक्स्ट सेकंड चटनी की रेसिपी पे आते हैं। ये मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी की मोस्ट फेवरेट चटनी है। इसके लिए मैंने लाल मिर्ची ली हैं और इसको भिगो दिया है। तकरीबन आधा घंटा मैंने पानी के अंदर भिगोया है और इसे तोड़ लिया है बीच में और उसके बीज निकाल दिए हैं। उसके बाद मैंने इसे 2-3 पानी से धो लिया है। देखिए, धोने के बाद थोड़े से बीज रह गए हैं, बाकी सारे बीज निकल गए हैं। इससे ये होता है कि इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं होती, वरना अगर हम इसे डायरेक्ट बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, जो हमारे मैदे के लिए नुकसानदेह होगी। मैंने इसको अच्छे से भिगो के धोने के बाद अब इसमें लहसुन डाले हैं। 1 कप के बराबर मैंने इसमें लहसुन डाला है। अब मैं इसमें आधा चम्मच के करीब ज़ीरा डाल रही हूँ। ज़ीरा मैंने भूना नहीं है, नॉर्मल रेगुलर ज़ीरा है जो इस्तेमाल होता है। साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैजिक से दूसरी चटनी भी तैयार है। ये चटनी समोसों और पकौड़ों के साथ बहुत ही लजीज लगती है। आप चाहें तो ये चटनी दही बड़ों के ऊपर भी डाल सकते हैं। अब मैं बना रही हूँ थर्ड रेसिपी चटनी की। ये मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है चटनी की। मैंने 1 कप भर के पुदीना लिया है और साथ ही मैंने इसमें आधा कप हरा धनिया लिया है। ये रेशो याद रखिएगा। साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चें ली हैं 7 से 8। आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और 7 से 8 ही मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। साथ ही मैं इसमें आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ, जो इस टेस्ट के हिसाब से मुनासिब है। और आधा चम्मच ही मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ। ज़ीरा मैंने भुना नहीं है, ये नॉर्मल रेगुलर ज़ीरा है। साथ ही मैं इसके अंदर 1 नींबू डाल रही हूँ। नींबू डालने से ये चटनी काली नहीं होगी, इसका कलर फ्रेश ही रहेगा और लजीज और जायकेदार बनेगी। ये चटनी आप रायते के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पकौड़ों, दही बड़े और छोलों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आप ये चटनी चाहें तो आइस क्यूब की ट्रे के अंदर फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपको रायता बनाना हो या दही बड़े बनाने हो तो 1 क्यूब निकालें, दही में डालें और आपके दही बड़े तैयार, आपका रायता तैयार, आपकी चटनी तैयार। इस चटनी को आप 1 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। अब आते हैं 4th रेसिपी की तरफ। मैंने इमली को भिगो दिया है गर्म पानी के अंदर और अच्छे से इसको मल मल के इसका पल्प निकाल रही हूँ। हमें इसका पल्प मैक्सिमम निकालना है। अच्छे से पल्प निकल जाए तो आप इसको छान लीजिए और दोबारा इसमें पानी डाल के इस मेथड को 2 बार रिपीट कीजिए। जब पल्प निकल जाए तो इसमें फर्दर मसाले डलेंगे। मैंने इसमें 5 चम्मच ब्राउन शुगर डाली। आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें वाइट शुगर भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं इसमें 2 चुटकी के करीब काला नमक डाल रही हूँ। आधा चम्मच के करीब मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और 2 चुटकी करीब मैंने नमक डाला है। नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चुटकी के करीब ही मैंने इसमें सॉल्ट डाली है, यानी ड्राई अदरक का पाउडर डाला है और आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें ज़ीरा भुना हुआ डाला है। अब मैं इसको मिक्स करके पकाऊंगी। इस चटनी को तब तक पकाना है जब तक इमली गाढ़ी ना हो जाए और उसमें ग्लॉस ना आ जाए, वो शाइनिंग ना आने लगे। जब इसका कलर डार्क हो जाए, शाइनिंग आने लगे और ये गाढ़ी हो जाए तो हमारी इमली की चटनी रेडी है। इस चटनी को आप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। 2 महीने तक ये ख़राब नहीं होगी अगर आप फ्रीज़र में रखेंगे, और अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो 1 हफ्ते से 15 दिन तक चल जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अब चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।